तो भाई सावधान सावधान, यानी कि भाई जब भी ड्राइवर भाई कोई गाड़ी लेवे हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और जब भी आप किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओ हाँ, तो कौन सी वह बात है जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जिसकी वजह से परिवार का मेंबर मान लो कोई भी बड़ी कोई मिस हैपनिंग हो जाए या फिर कोई दुखद घटना जब घटे है। और ख़ास तौर पर जब हम कोई भी कमर्शियल गाड़ी है या डोमेस्टिक गाड़ी है, उसका जब ड्राइवर के ऊपर आफत आवा है किसी हारी बीमारी की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से, जब वो एक्सपायर हो जाए, उसमें डबल पहाड़ परिवार के ऊपर टूट पड़े हैं। नंबर एक तो परिवार का मेंबर गया, दूसरी बात जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कुछ क्लॉज ऐड करवाने जरूरी हुए हैं, जिनको ऐड ना करवाने की वजह से ना केवल पीड़ित परिवार उस सदमे में रहा है कि भाई परिवार का मेंबर को नहीं धंधा, बल्कि परिवार को जो क्लेम मिलना चाहिए था, गाड़ी की जो बची हुई किस्त है वह माफ होनी चाहिए थी, या फिर उसका जो डेथ क्लेम मिलना चाहिए उसमें किस डाल की परेशानी किस डाल की दिक्कत है इसके हैं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल जिस लाचार और बेबस पिता के पास हम खड़े हैं, यानी कि मोनू, जिसकी कुछ दिन पहले जो है डेथ हो जाए है, जिसके बाद इधर आ जाइए, जिसके बाद जो है परिवार को उस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम मिलना चाहिए था, दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। क्या नाम है जी आपका? गोपाल नाम है जी मेरा। गोपाल। तो मोनू की डेथ किस वजह से हुई? उसकी दिमाग की नस फट गई थी जी। दिमाग की नस फट गई। तो देखो परिवार फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, परिवार का जब मेंबर चले जावे है। लेकिन ये वीडियो जहाँ तक जरूरी है कि एक गाड़ी लेने आने जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवावा हाँ, तो उसे में इंक्लूड हुआ है गाड़ी के ड्राइवर का इंश्योरेंस भी। लेकिन उसमें भी दो डाल की चीज हुए हैं। एक इंश्योरेंस तो हुआ है कि भाई गाड़ी चलाने आने कोई ऐसा हादसा हो जाए और जो ड्राइवर है गाड़ी के एक्सीडेंट के दौरान उसकी डेथ हुआ है। दूसरी बात यह है कि भाई किसी और कारण से जो ड्राइवर है उसकी डेथ हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग स्थिति हैं। तो फिलहाल जो पॉलिसी दिखाई जो कागज के ऊपर, तो फिलहाल गोपाल यानी कि गोपाल का जो लड़का है मोनू, जिसने कि ये गाड़ी ली, तो इसका इंश्योरेंस जो है वो कंपनी से करवाया। तो उसमें गाड़ी का इंश्योरेंस तो था ही था, उसके साथ साथ जो है इसमें जो क्लॉज उसने ऐड करवाया, जिसमें कि यानी कि किसी और कारण से भी यदि ड्राइवर की डेथ हुआ है तो उस दौरान भी गाड़ी की जो बची हुई किस्त है वह क्लेम में कवर होंगी और पीड़ित परिवार के ऊपर जो पॉलिसी बैंक है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी बची हुई किस्त भरने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा परिवार के हम पहुंचे हम गन्नौर में, तो गोपाल का कहना है कि भाई मेरे साथ कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो किस डाल की परेशानी का सामना आपने करना पड़ रहा है? उन्होंने 4 महीने तो गाड़ी पकड़ कर रखी जी, 30,000 रुपये वहाँ दे के आज, और उन्होंने जी बैटरी भी उतार ली जी। अच्छा। और जी अब तो ये 1.25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं जी। 1.25 लाख रुपए दोगे तो गाड़ी का वो दे देंगे, क्लेम दे देंगे और तुम्हारे नॉमिनी के नाम गाड़ी हो जाएगी, और नहीं तो हम गाड़ी को किसी भी टाइम उठवा सके जी। बिल्कुल भाई, पॉलिसी में नॉमिनी का भी बहुत ज्यादा महत्व है और इसमें नॉमिनी के नाम गाड़ी करवाने के लिए पैसे का दबाव दिया जाने लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। डेथ सर्टिफिकेट और कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो वह सबमिट कर दिए जावे हैं तो ये गाड़ी जो है वो नॉमिनी का नाम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल गोपाल के गेला यानी कि मोनू के जो लाचार और बेबस पिता हैं, इनके गेला दुखद बात की हुई कि ये फाइनेंस कंपनी ने खड़ी करी गाड़ी या फाइनेंस वालों ने करवाई जी है। तो देखो एक बार गाड़ी की हालत देखो आप। मॉडल कौन सा है गाड़ी का? ये 22 मॉडल है, 2022 मॉडल है, नई गाड़ी थी अजमा, लेकिन दिसंबर 2022। लेकिन फिलहाल गाड़ी की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि 3-4 महीने गाड़ी यार्ड में खड़ी रही और उसका वो काम हो गया घर तक और फूड को आओ, यानी कि गाड़ी तो खोस ली 4 महीने खातर। ये कितना किराया देगा आप इसका? 30,000 रुपए देगा आज, और नई बैटरी उतार लीजिए 5700 रुपए की जी। अच्छा। हाँ जी। ये देखो भाई, यानी कि जो नई बैटरी थी गाड़ी में वो गाड़ी भी नहीं मिली। तो उसके लिए आपने बोल दिया नहीं उनको भाई बैटरी तो बोल रहा था जी, तो वही बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस जी, उन्हीं की चाले जी। मैं कहीं जाने तो मेरी क्या सुनाई करी जी। कौन से यार्ड में खड़ी थी गाड़ी? ये बालाजी यार्ड में है जी, ये शिवा के सामने है जी। शिवा के सामने पानीपत में बालाजी यार्ड, चौटाला रोड बालाजी यार्ड जो है उसमें गाड़ी खड़ी थी यार। बैटरी कहाँ थी इसकी? बैटरी जी दिखा दे भाई, ये देख लो भाई, इनका आगे दो बड़े ना 260, मतलब यानी कि गाड़ी तो खड़ी रह गई। उसका गिले देखो 4 महीने का तो
मतलब परिवार के गेले न्यू देखो आफत कितनी पड़ी है। किराया भी लिया जी उन्होंने जी, हाँ जी, किराया भी लिया जी उन्होंने 4 महीने का जी खड़ी करने का जी, और बैटरी भी उतार ली जी। देखो नंबर एक तो परिवार का लाल गया, एक के था इनका ढंग का खानिया कमानिया जो इस गाड़ी ने चला रहा था, और दूसरी बात 4 महीने खातर गाड़ी जब्त कर ली, उसके बाद फिर इसका किराया भी देना पड़ा, किराया भी देना और फिर इसकी बैटरी भी काट ली, बैटरी भी उतार और भी उनका बस साला तो इंजन भी खोल लेंगे, खोल लेते जी, जो इन लक्षणे तो हाँ जी, इंजन भी खोल सके। खोल लेते जी भाई। तो ये बहुत दुखद घटना गोपाल के साथ हुई है भाई। मैंने कहूँ किसी भी ड्राइवर भाई का गेला इस तरह की दुखद घटना ना बीता है भाई। परिवार का लाल भी चला गया, और उसके बाद जो फाइनेंस कंपनी है किस तरह से गाड़ी को 4 महीने यार्ड में जब्त रखा है, उसके बाद किराया देकर छुटवानी पड़ी है, और उसके बाद जो है जो बैंक के जो अधिकारी हैं जहां इन अपने कागज जमा करवा के और इस पॉलिसी को स्टॉप करवाना था। 3 बार कागज जमा करवा लिए जी, अच्छा, 3 बार कागज जमा करवा लिए जी। हम वहाँ जावे जी, यहाँ से करनाल जावे जी, अपना काम छोड़कर वहाँ बैठे रहे जी, कहीं कहीं घंटे बैठे रहे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं करते जी। हम वहाँ से फिर हार तक के उल्टे आ जावे जी, और क्या करें जी हम जी। तो ये देख लो भाई, गरीब आदमी के गेले किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की परेशानी पैदा हो जाए हैं, इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मोनू की डेथ हुई तो उसके बाद कई बार तो परिवार में वैसे शुद्ध बुद्ध में कौन धंधा, उसके बावजूद भी आपने कागज मोनू की डेथ के कितने दिन बाद जमा करवा दिए? हमने 1 महीने के बाद डेट तो उन्होंने मांगी थी, जैसे चेक बुक जी, चेक बुक मेरे पास थी नहीं, जो चेक बुक अप्लाई करी जी वो 1 महीने में आई जी, लगभग 1 महीने में हाँ जी। सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। उसके बावजूद भी इस गाड़ी को यार्ड में बंद रखा गया 4 महीने। 4 महीने परिवार जो है दुख, सदमा, बेबसी, लाचारी के दौर तक गुजरता रहा, और यह जो गाड़ी है इनकी यह और जर्जर होगी। गाड़ी तो हो गई जर्जर, गेला गेला परिवार भी जर्जर हो गया, सिवाय इन कागजां के भरोटे के परिवार के पास और कुछ नहीं बचा। तो फिलहाल उस बैंक से भी हम संपर्क करेंगे जिस बैंक से इस गाड़ी का फाइनेंस होया है, और वह क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे, मामला क्या है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, और परिवार को आखिरी दम तक यानी कि न्याय मिलन तक जो है हम परिवार के साथ खड़े हैं। गोपाल जी बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं, और जहां तक मान लो हमने चाहे फोन कॉल के जरिए या सीधा संपर्क भी साधना पड़ा, तो हर उस कदम पे हम आपके साथ खड़े हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलो इसको संभाल के रखो जी। तो फिलहाल जो है अगले पार्ट में तो हम देखोगे कि बैंक वाले तो हम संपर्क करेंगे, और वो किस तरह की जानकारी दे पाओगे, क्यों मामला डिले होने लग रहा है, न्याय में देरी सबसे बड़ा अन्याय है। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहा हूँ, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।